वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 न्यू बुक की जो मेजरमेंट है उनकी उसका कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस जो हैं उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोगों तक नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1.1, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, हाउ द अनसर्टेनिटी इन अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज इंडिकेटेड। अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है वो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, और अनसर्टेनिटी इन अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज इंडिकेटेड वो भी मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। आप लोग वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी विद रेफरेंस मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। प्रिसिजन और एक्यूरेसी का टॉपिक भी मैंने आप लोगों को याद है कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो जो कुछ प्रिसिजन में पढ़ाया और जो कुछ एक्यूरेसी में पढ़ाया, एक साइड पे प्रिसिजन लिखें, एक साइड पे एक्यूरेसी लिखें, और जो कुछ प्रिसिजन में पढ़ाया है वो प्रिसिजन में लिख दें, जो एक्यूरेसी में पढ़ाया है वो एक्यूरेसी में लिख दें। आप लोगों को याद होगा जिन स्टूडेंट्स ने मेरा प्रिसिजन और एक्यूरेसी वाला लेक्चर सुना है कि मैंने जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी डिटेल से पढ़ाई थी, तो वो एग्जाम्पल्स भी ज़रूर लिखें। 1.1 पार्ट ए जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर से क्या मतलब है, क्या मुराद है, क्या मतलब है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। राइट 2 रीज़न फॉर यूजिंग दैम इन मेजरमेंट। तो हम लोगों ने 2 रीज़न्स लिखनी है जिसकी वजह से जिन वजूहात की वजह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को पैमाइश में यानी कि मेजरमेंट्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग पहले सिग्निफिकेंट फिगर की डिफाइन लिखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, फिर उसकी एग्जांपल देंगे, फिर हम लोग वो 2 रीज़न लिखेंगे जिसकी वजह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजरमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम हाउ टू फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। हम लोग टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं वो लिखेंगे, सच एज द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सच एज। तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 1.1 का जो ए पार्ट है वो हमारे पास था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसके रीजंस बताएं। फिर हम लोग जो अनसर्टेनिटी जो होती है टाइम एक्सपेरिमेंट्स में वो कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सच एज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में है, यानी कि हम लोगों ने सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है अगर उसमें जो अनसर्टेनिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है तो वो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी इन दी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट आएगी, तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पहले सिग्निफिकेंट फिगर की डिफाइन लिखेंगे, फिर उसकी एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल अगर आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर की डिफाइन लिखाते हैं, एग्जांपल नहीं लिखते, तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर नहीं देगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आ गया है और आप देखें आप लोग फर्स्ट ईयर लेवल पर हैं और फर्स्ट ईयर लेवल पे आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है ताकि आपको मार्क्स जो है फुल मिले। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर की डिफ़ाइन लिखें, आप लोग को इतनी सी डिफ़ाइन लिख के आ जाते हैं, तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो डिफ़ाइन के साथ तो आपका एक आध नंबर ज़रूर कटेगा अकेले डिफ़ाइन लिख कर आएंगे। तो इसकी एग्जांपल क्या है। इन दी मेजरमेंट 25.4 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास मेजरमेंट है 25.4 सेंटीमीटर, तो इसमें सारे जो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। ऑल दीज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। दी 2 and 4 आर एक्यूरेटली नाउन डिजिट। ये जो 2 and 5 है, 2 and 5 जो है वो हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट है, लेकिन ये 4 जो है वो हमारे पास डाउटफुल डिजिट है, क्योंकि जो हमारे पास मेजरमेंट है वो 25.4 सेंटीमीटर है, तो वो 4 से थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, तो 4 से थोड़ी कम भी हो सकती है, इसलिए जो 4 है हमारे पास वो डाउटफुल डिजिट है। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की जो है वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोगों ने 2 रीजंस लिखने हैं जिसकी वजह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजरमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह हेडिंग देख के लिखते हैं कि पहला रीज़न ये है, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये जो आपके मार्क्स हैं बेटा वो कंफर्म है, आपके मार्क्स कहीं से भी डिटेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर लेवल है, ये हाईएस्ट लेवल है। ये 9th क्लास नहीं है कि जहाँ पे आप लोग सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर की छोटी सी डिफाइन लिखाएंगे तो वो थोड़ी सी वैलिड होगी, लेकिन ये फर्स्ट ईयर का लेवल है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल हेडिंग हर चीज़ का ख्याल रखना होगा ताकि आपको नंबर मिले और आप
85 में से 85 मार्क्स ले सकें इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो दो रीजंस हैं, 2 रीजंस फॉर यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट। सबसे पहला है दे रिफ्लेक्ट द प्रिसिजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जो प्रिसिजन होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है सिग्निफिकेंट फिगर। इस वजह से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेजरमेंट्स में यूज़ करते हैं। पहला रीज़न हमारे पास ये है। अब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। द प्रॉपर यूज़ ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इंश्योर दैट वी, यानी कि हमारे पास जो प्रॉपर यूज़ करते हैं जब सिग्निफिकेंट फिगर को, वो हमारे पास इंश्योर करता है वी करेक्टली रिप्रेजेंट दी अनसर्टेनिटी इन आवर मेजरमेंट, कि हम लोगों ने जो मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है उसको करेक्टली रिप्रेजेंट किया है। अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग प्रॉपर यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है कि हम लोगों ने जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है हमारी मेजरमेंट की, हम लोगों ने उसको करेक्टली रिप्रेजेंट किया है। अब हम लोगों ने ये बात कर दी कि इंस्ट्रूमेंट को सही से सिग्निफिकेंट फिगर्स को प्रॉपर यूज़ करने से हमारे पास जो मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी है वो करेक्टली रिप्रेजेंट हो जाती है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट इमीडिएटली रियलाइज दैट रिपोर्टेड मीन 3.145 इज़ मोर एक्यूरेट देन 3.1 ग्राम इंडिकेटेड द यूज़ ऑफ मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। हम लोग साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अगर हमारे पास एक मेजरमेंट 3.145 है वो ज़्यादा एक्यूरेट है 3.1 ग्राम से, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये मेजरमेंट हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट है इस मेजरमेंट से, तो ये मेजरमेंट एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई है जो कि ज़्यादा एक्यूरेट था या ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट था, ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट था हमारे पास। हम लोगों ने उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए जब हम लोगों ने किसी चीज़ की मेजरमेंट ली और वो हमारे पास 3.145 ग्राम आई, तो वो हमारे पास ज़्यादा अच्छी मेजरमेंट दे सकता है बजाय उस इंस्ट्रूमेंट से जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोगों ने ये वाली मेजरमेंट ली और वो हमारे पास 3.1 ग्राम आई। तो वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास ठीक नहीं है क्योंकि उसकी जो हमारे पास मेजरमेंट है वो ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही। अब देखें, अगर ये हम लोगों ने जानना हो कि ये वाली जो मेजरमेंट है वो किस इंस्ट्रूमेंट से ली है और उसका लीस्ट काउंट क्या था, तो अब देखें अगर लीस्ट काउंट आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं। अगर आपको इंस्ट्रूमेंट्स की लीस्ट काउंट जो है याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप लोग मेजरमेंट से उसका लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं कि पॉइंट से पहले एक ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट डिजिट से पहले जितने डिजिट्स आते हैं उतने ज़ीरो और लास्ट डिजिट की जगह हम लोग 1 लिख देते हैं, यानी कि हमारे पास जिस इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट ली गई है उसका लीस्ट काउंट 0.01 ग्राम था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि अगर हमारे पास लीस्ट काउंट यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है, मेजरमेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है क्योंकि वो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली गई है कि जिसका लीस्ट काउंट कम है। अब देखिए हमारे पास अगर ये वाली मेजरमेंट हम लोग देखेंगे इसका लीस्ट जो इस इंस्ट्रूमेंट से ली गई है उसका लीस्ट काउंट क्या था, तो पॉइंट से पहले 0 फिर ये 1 लास्ट डिजिट है तो 1 वैसे लिख देंगे। तो अब देखें इसका लीस्ट काउंट इस लीस्ट काउंट से ज़्यादा है, ये वाला 0.1 लीस्ट काउंट जो है हमारे पास इस लीस्ट काउंट से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जब लीस्ट काउंट ज़्यादा होता है तो मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज नहीं होती। ये हमारे जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि ये एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ली गई है जिसका लीस्ट काउंट बहुत कम है। अब देखें ये मेजरमेंट हमारे पास ज़्यादा जो है वो ज़्यादा प्रिसाइज है लेकिन लेस एक्यूरेट है। ठीक है, ये मेजरमेंट हमारे पास कम प्रिसाइज है लेकिन मोर एक्यूरेट है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये प्रिसिजन और एक्यूरेसी का डिफरेंस जो है वो अच्छे तरीके से याद रखना है। दूसरा जो हमारे पास रीजंस है वो हमारे पास है दे प्रिवेंट मिसलीडिंग रिजल्ट इन कैलकुलेशन। हमारे पास जो कैलकुलेशन में मिसलीडिंग्स होती हैं और रिज़ल्ट में मिसलीड हो जाता है उससे बचने के लिए भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर्स को यूज़ करते हुए द रिजल्ट में कंटेन मैनी डिजिट, यानी हम लोग कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं किसी भी अगर हमारे पास एक मेजरमेंट है 2.25 सेंटीमीटर, हम लोगों ने उसको हम लोगों ने इस 2 से डिवाइड करना है, तो इसको हम लोग जब कैलकुलेटर पर डालते हैं तो वो पॉइंट के बाद हमें बहुत सारे डिजिट दे देता है कैलकुलेटर। ठीक है, तो वाइल यूजिंग कैलकुलेटर रिजल्ट में कंटेन मैनी डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद हमें कैलकुलेटर बहुत सारे डिजिट दे देता है। दिस एक्स्ट्रा डिजिट में कैन मिसलीड अदर इनटू थिंकिंग दैट रिजल्ट इज़ मोर एक्यूरेट दैन इट एक्चुअली इज़, यानी कि हमें जो दूसरा होता है वो ये सोचता है कि जो जितना रिजल्ट एक्यूरेट है
यानी कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। इसी वजह से ये इतने सारे पॉइंट्स के बाद जो है डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हिंस रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम लोग जो हमारे पास जो डिजिट्स होते हैं उनको राउंड ऑफ कर देते हैं ताकि हमारे पास जो करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए। मल्टीपल और डिवीजन के केस में हम लोग वो वैल्यू देखते हैं जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हों, फिर रिज़ल्ट को उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखते हैं। और हमारे पास अगर लीस्ट काउंट हमारे पास मौजूद है तो हम लोग जो रिज़ल्ट होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स उसके सिग्निफिकेंट फिगर लीस्ट काउंट के इक्वल रखते हैं। तो ये दो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल और डिवीजन के केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो उस वैल्यू के इक्वल होते हैं जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हो। और हमारे पास जब बात होती उस मेजरमेंट की बात होती है जिस मेजरमेंट में हम लीस्ट काउंट दिया गया हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग फिर हमेशा लीस्ट काउंट वैल्यू जो रिजल्ट होता है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमेशा लीस्ट काउंट के सिग्निफिकेंट फिगर्स के इक्वल रखते हैं। हमारे पास अनसर्टेनिटी एंड टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है हम लोग उसको कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में हम लोग जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे फाइंड करेंगे। इन केस ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट लाइक टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम द अनसर्टेनिटी इन द पीरियड इज फाउंडेड बाय डिवाइडिंग। हमारे पास जो लीस्ट काउंट होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम लोग उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैसे डिवाइड कर देंगे, अब देखिए ये हमारे पास एक पेंडुलम है, ये हमारे पास एक पेंडुलम है। जब वो हमारे पास ये वाइब्रेट करता है इधर से इधर या उधर से इधर, ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो नंबर ऑफ इसको 30 दफ़ा वाइब्रेट करवाएंगे। फिर 30 दफ़ा वाइब्रेट करवाने के बाद हम लोग उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हम लोग जो अनसर्टेनिटी होती है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में उसको फाइंड आउट करते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखें, जो हमारे पास सपोज करें कि जो 30 वाइब्रेशंस का टाइम है सिंपल पेंडुलम की, यानी कि ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है। जब हम लोग इसको मूव करवा के कैसे छोड़ देते हैं तो ये सिंपल पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, ठीक है। तो 30 दफ़ा जब वो वाइब्रेट करता है तो उसकी 30 वाइब्रेशन का जो टाइम होता है 30 वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रिकॉर्डेड बाय स्टॉप वॉच, जिसको हम लोग स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास जो टाइम है उन 30 वाइब्रेशन का वो 52.5 है और जो उसमें अनसर्टेनिटी आ रही है वो 0.1 सेकंड है, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब ये जो देखें टाइम पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 वाइब्रेशन का जो टाइम है वो स्टॉप वॉच से कितना है, हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट करने के लिए उस 30 दफ़ा अगर ये टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम जो है वो वाइब्रेट हुआ है इधर से उधर, ठीक है, उस 30 वाइब्रेशन को उस 30 वाइब्रेशन के टाइम पीरियड पे हम लोग डिवाइड करते हैं उन दोनों चीज़ों को, ताकि हम लोग एक वाइब्रेशन का जो है वो टाइम निकाल सकें। अब देखें ये टी हमारे पास टोटल टाइम है, टी हमारे पास नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन का टाइम है, और ये स्मॉल टी हमारे पास टोटल टाइम है। ये 30 हमारे पास ये इन 30 वाइब्रेशन का ये जो टाइम है वो टोटल टाइम है, यानी कि हमारे पास जब एक सिंपल पेंडुलम है 30 दफ़ा वाइब्रेट हुआ तो वो तो उसको 30 दफ़ा वाइब्रेट होने में जो टाइम लगा वो हमारे पास 52.5 आया। हम दोनों इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास एक जो वाइब्रेशन है उसका टाइम आ गया। तो अनसर्टेनिटी या टाइम पीरियड हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी आपको पता है कि लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस पर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होगी टाइम पीरियड की वो आ जाएगी। लीस्ट काउंट हमारे पास जो है स्टॉप वॉच का 0.1 है, क्योंकि हमारे पास जो ये हमारे पास टाइम पीरियड आया है जो कि 52.5 है और ये टाइम पीरियड स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड किया गया है, इसलिए हम लोग जब इसका लीस्ट काउंट हम लोग स्टॉप वॉच का कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्टॉप वॉच से किए गए रिकॉर्ड किए गए टाइम का, अब पॉइंट से पहले एक 0, पॉइंट के बाद पॉइंट और लास्ट डिजिट की जगह 1, तो हमारे पास ये जो स्टॉप वॉच का टाइम पीरियड आ गया 0.1। तो हम लोग इस लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से डिवाइड कर देंगे ताकि हम लोगों को अनसर्टेनिटी इन अ टाइम पीरियड फाइंड आउट हो जाए। तो लीस्ट काउंट को हम लोग नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से डिवाइड किए गए 0.1/30, तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है टाइम पीरियड में वो हमारे पास 0.003 सेकंड आई, 0.003 सेकंड आई। थस द टाइम पीरियड इज रिटन एज, हमारे पास एक नंबर का एक वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड था, यानी कि सिंपल पेंडुलम जब एक वाइब्रेशन करता है तो वो उसका जो टाइम पीरियड होता है 1.75 सेकंड होता है और उसमें जो अनसर्टेनिटी आती है वो 0.003 सेकंड्स आती है। हम लोगों ने पहले
एक वाइब्रेशन में टाइम फाइंड आउट किया, फिर उसमें जो है अनसर्टेनिटी फाइंड की। हम लोगों ने जो एग्जांपल यूज़ की अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, वो ये थी कि हमारे पास अगर एक सिंपल पेंडुलम है वो 30 दफ़ा वाइब्रेट करता है, तो उसके 30 दफ़ा वाइब्रेट जितने टाइम में वो करता है उस टाइम को उसकी नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस हम लोग को डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि एक जो सिंपल पेंडुलम है वो उसका जो टाइम है एक वाइब्रेशन का टाइम कितना होता है। ठीक है, हम लोगों ने उस एक वाइब्रेशन का टाइम फाइंड आउट किया, फिर हम लोगों ने उसके लीस्ट काउंट फाइंड किया, लीस्ट काउंट फाइंड करके हम लोग उसको नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो है वो अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.3 का जो हमारे पास बी पार्ट है वो ये है कि मास जो है एक सॉलिड सिलेंडर का मास वो 12.85 ग्राम है। उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 3.35 सेंटीमीटर है, और उसका जो डायामीटर है वो 1.25 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने डेंसिटी फाइंड करनी है उसके मटेरियल की, जो हमें अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेसिंग कर रही होती है यानी कि हमारे पास जो मटेरियल की डेंसिटी है वो डेंसिटी में अनसर्टेनिटी को एक्सप्रेस कर रही होती है। ठीक है, सबसे पहले अनसर्टेनिटी अगर हम लोगों ने उन्होंने कहा कि फाइंड करें, तो हम और डेंसिटी फाइंड करें, उस डेंसिटी में अनसर्टेनिटी भी फाइंड करें। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए और डेंसिटी में अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हम लोगों को पहले उसकी मास में भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी, लेंथ में भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी, उसके डायमीटर में भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी, क्योंकि डेंसिटी तो हमारे पास जो है वो मास ओवर वॉल्यूम की इक्वल होती है। तो हम लोगों को मास में भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी, फिर वॉल्यूम में भी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी होगी, फिर हम लोग डेंसिटी में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो सॉलिड सिलेंडर है उसका मास हमारे पास 12.85 ग्राम दिया गया। जो लेंथ है सॉलिड सिलेंडर की वो 3.35 सेंटीमीटर है। जो सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर है 1.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये लेंथ हमारे पास 3.35 सेंटीमीटर है, इसका मास हमारे पास 12.825 ग्राम है, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, सेंट्रल पॉइंट से दोनों साइड का जो डिस्टेंस, यानी हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट है उसके जो इस साइड का डिस्टेंस और इस साइड का डिस्टेंस को हम लोग डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, अज्यूमिंग द लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 ग्राम फॉर मास, हमारे पास जो मास है उसके लिए लीस्ट काउंट 0.01 ग्राम है, और जो हमारे पास और लेंथ के लिए जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो भी 0.01 सेंटीमीटर है लेंथ में के लिए, और जो हमारे पास डायमीटर है उसके लिए लिस्ट काउंट भी हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। हम लोगों ने इसका लिस्ट काउंट कैसे फाइंड किया, हम लोगों ने इसकी मेजरमेंट से इसका लिस्ट काउंट फाइंड कर लिया। पॉइंट से पहले 0, फिर लास्ट डिजिट से पहले जितना डिजिट आते हैं उतने 0, लास्ट डिजिट से पहले एक डिजिट आया है तो एक 0 लगाएंगे, और लास्ट डिजिट की जगह हम लोग 1 लगा देंगे। तो हम लोग इस तरह जो हमारे पास मेजरमेंट्स दी गई हैं हम लोग उसका लिस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इनकी मास, लेंथ और डायमीटर की जो मेजरमेंट होती हैं उनको उनके लिस्ट काउंट के साथ लिख दिया। अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है हमें, डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड अनसर्टेनिटी इन लेंथ। हमारे पास जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी को, सॉलिड सिलेंडर के जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, और जो अनसर्टेनिटी है लेंथ में उसको फाइंड करना है, या अनसर्टेनिटी डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी लिखना था, यहाँ पे ये डेंसिटी लिखा हुआ है, तो अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी हम लोग उसको भी फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या चाहिए होगा, फॉर्मूला पहले हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डेंसिटी जो होती है वो मास ओवर वॉल्यूम की इक्वल होती है। मास हमें दिया गया है, हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आप देखें कि हमारे पास ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इसकी ये लेंथ इतनी है, डायमीटर इतना है, मास हमारे पास 12.8 ग्राम है, और अब देखेंगे हमारे पास ये जो इसका एरिया है वो A=πr² के इक्वल है। ठीक है, तो आप R हमें दिया गया है, R किसके इक्वल होता है, D=2R होता है। अब देखिए D=2R होता है, ठीक है, तो R=2/D। तो हम लोग जो R की वैल्यू हो उसको एरिया में पुट कर देंगे, तो A हमारे पास पाई D/2 आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है तो हमारे पास D²/4 आ जाएगा। A पाई, ठीक है,
तो हम लोगों ने जो है वो अनसर्टेनिटी इन लेंथ, हम लोगों को लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास जो अनसर्टेनिटी इन लेंथ भी फाइंड करनी है, तो हमारे पास जो हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो एरिया और लेंथ की इक्वल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो हम लोग जब एरिया की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम इक्वल आएगा पाई डी स्क्वायर ओवर 4L। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला आया जो कि हम लोग इस न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, वो हमारे पास V इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4L आया। डेंसिटी हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम की इक्वल है। ये हमारे पास दो फार्मूलाज बन गए। हमको अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम भी फाइंड करना होगा, क्योंकि डेंसिटी की में वही की जो अनसर्टेनिटी होगी वो वही होगी जो अनसर्टेनिटी मैस और वॉल्यूम में होगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम में जो हम लोगों को परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो 2 इंटू जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी डायमीटर में होगी, जब हम लोग उसको प्लस कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ में, तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वॉल्यूम में वो आ जाएगी, ठीक है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेंसिटी क्या होगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मैस, एंड जब हम लोग उसको प्लस कर देंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम से, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी आ जाएगा। अब हम लोग सोल्यूशन देखें। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। डायमीटर जो उसकी जो मेजरमेंट थी हमारे पास 12.25 थी। हम लोगों ने जब उसको लीस्ट काउंट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर है वो 0.08% आएगी। तो फिर हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है लेंथ में, हम लोगों ने उसको लेंथ की जो मेजरमेंट है उसको उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवाया, तो और 100 से लीस्ट काउंट से और लेंथ की मेजरमेंट को डिवाइड करके हम लोग ने 100 से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई वो 0.35% आई जाएगी। यूजिंग इक्वेशन 3 हमारे पास ये है कि 2 इंटू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, फिर उसको प्लस कर देते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ में, तो हमारे पास 2 इंटू 2 हम लोग जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी डायमीटर में है वो हमारे पास 0.8 ग्राम हो गया। हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवा के परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हमारे पास लेंथ में है वो 0.3% है, हम लोगों ने उसको साथ प्लस कर दिया। तो प्लस करने के बाद जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई वॉल्यूम में वो हमारे पास 1.9% आ गई। पुटिंग इन इक्वेशन 1 हमारे पास थी फॉर V इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4L, ठीक है। तो हम लोगों ने पाई की वैल्यू पुट की 3.14, फिर जो डायमीटर हमारे पास वो हमारे पास 1.25 सेंटीमीटर, तो डायमीटर का स्क्वायर है, जहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट भी लगा देंगे, 4 का 4 वैसे आ गया। तो लेंथ हमारे पास जो थी वो हमारे पास 3.35 सेंटीमीटर आई। तो हम लोगों ने जब इन सबको सॉल्व किया तो हमारे पास जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम हमारे पास वो 4.11 सेंटीमीटर क्यूब आया वॉल्यूम, और जो उसमें अनसर्टेनिटी है वो 1.9% है। उस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम लोग 4.11 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.9 ओवर 100 से। 1.11 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.9 ओवर 100 से, तो हमारे पास जो परसेंटेज टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वॉल्यूम है वो 0.08 आ गई, ठीक है। और हमारे पास जो वॉल्यूम था वो 4.11 था। तो अब हम लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी मैस फाइंड करना है, ताकि हम लोग उसको इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो पुट कर दें, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम हमारे पास आ गया। डेंसिटी हम लोगों ने मैस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है मैस हमारे पास 12.85 ग्राम था, हम लोगों ने उसको लीस्ट काउंट से डिवाइड करवा के 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास जो मैस में है वो 0.08% आ गई। फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी एंड डेंसिटी हम लोग में कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग वॉल्यूम और मैस की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उनको प्लस करके डेंसिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी 0.08, और ये हमारे पास जो है मैस की परसेंटेज और ये हमारे पास जो है मैस और वॉल्यूम की, यानी कि ये हमारे पास ये हमारे पास मैस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ये हमारे पास वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। वॉल्यूम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास 1.9 आई,
हम लोगों ने 0.08 सेंटीमीटर क्यूब नहीं लगाना, क्योंकि वो हम लोगों ने परसेंट को ख़त्म करने के लिए सॉल्व किया था। लेकिन जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वॉल्यूम में थी वो हमारे पास 1.9 थी, तो इसलिए हम लोगों ने इन दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई डेंसिटी में 1.98% आई। फिर हम लोगों ने मैस और डेंसिटी को जब हम लोगों ने पुट किया, मैस और वॉल्यूम को पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि डेंसिटी फाइंड आउट कर लें, तो वैल्यूज़ को पुट करके हमारे पास जो आंसर आया वो 3.1265 आया, और जिसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास 1.98% है। 1.98% हम लोगों ने पहले डेंसिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की, फिर डेंसिटी फाइंड की, ताकि हम लोग उस डेंसिटी के साथ उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिख सकें। ठीक है, जब हम लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया तो अब देखें ये 1 हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हम लोग उसको राउंड ऑफ कर देंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक जितने सिग्निफिकेंट फिगर इन दोनों में कम है। हम देखेंगे इन दोनों में ये वैल्यू जो है उसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो हम लोग जो रिज़ल्ट है उसको भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करेंगे कि सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर 3 आए। ठीक है, हम लोगों ने जब इसको राउंड ऑफ किया तो हमारे पास जो डेंसिटी आई वो 3.13 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब आएगी, जिसके साथ जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 1.98% है। ठीक है, तो हमारे पास हम लोगों ने इसको परसेंट को ख़त्म करने के लिए 3.13 को मल्टीप्लाई करवा दिया 1.98/100 से। ठीक है, जो तो फिर हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आई ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी थी, जो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आई डेंसिटी में वो 0.06 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब थी। तो जो डेंसिटी होती है मटेरियल सॉलिड सिलेंडर के मटेरियल की वो हमारे पास 3.13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आती है, वो 0.06 अनसर्टेनिटी के साथ। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का पार्ट 5.1 है हमारे पास। 1.5 में हम देखें हमारे पास ये रिलेशन दिया गया है V = √T × L/m। ठीक है, T टेंशन, L लेंथ और M मैस। हम दोनों ने इन दोनों साइड्स की डायमेंशन चेक करनी है कि ये रिलेशन जो है हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब देखें, ये हमारे पास एक मैस है, वो इस वायर से अटैच्ड है। वो वायर यहाँ पर कनेक्टेड है और यहाँ पर एक छोटा सा हैंडल लगा हुआ है, तो वो लोड जो है उस वायर से कनेक्ट है, तो ये जो लोड है वो उस वायर पर टेंशन लगा रहा है। तो हम लोगों ने फाइंड करना है, यानी कि रिक्वायर्ड है हमें चेक दी होमोजेनिटी ऑफ गिवन रिलेशन, यानी कि हमारे पास ये जो रिलेशन है इसकी होमोजेनिटी को चेक करना है। सोल्यूशन हम देखें, जो डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हम देखेंगे हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड की डायमेंशन चेक कर रहे हैं, ये मीटर को हम लोग मैस है, मीटर को हम लोग कैपिटल L से शो करते हैं। ये मीटर है, सॉरी मैस नहीं है, और पर सेकंड है तो हम लोग इसको पर T से शो करेंगे। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। ठीक है, ये फिर हम लोग जो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन उसको चेक करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में हम देखेंगे हमारे पास T टेंशन है, तो टेंशन हमारे पास आपको पता है फोर्स होती है, तो फोर्स हमारे पास इक्वल MA है। तो ये हमारे पास मैस है, तो मैस की डायमेंशन हमारे पास वैसे ही आ गई कैपिटल M। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला है मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर स्क्वायर आ गई हमारे पास। मीटर की डायमेंशन हम लोग कैपिटल L से शो करते हैं। पर सेकंड जो है हम लोग उसको -2 की पावर फैक्टर के साथ कैपिटल T को शो करते हैं। ये हमारे पास जो है टेंशन की डायमेंशन आ गई। और नेक्स्ट हमारे पास ये लेंथ है, लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो कैपिटल L होती है। और ये हमारे पास मैस है, उसकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल M होती है। हम लोगों ने ये सारी जो डायमेंशंस हैं वो यहाँ पे पुट करने के बाद ये जो हमारे पास M नीचे था वो जब ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे M की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक है, एक L की पावर यहाँ भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो L की पावर 2 हो जाएगी। हम लोग इसको कंबाइन लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये अंडर रूट स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो इसके अंदर जो हम लोग डायमेंशन लिखेंगे जब हम, तो हमारे पास जो है वो ML² T -2 आएगी। ये हमारे पास -M जो हम उसको ऊपर लेकर गए तो उसकी पावर जो है -1 बन गई।
अब देखिए यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर -1 है, तो ये 1 और -1 0 हो जाएगा, m की पावर 0 हो जाएगी। l² t -2 ऐसे आ जाएगा और अंडर रूट इसका ऐसे m की पावर 0 है इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा और l² t -2 उसकी डायमेंशन और अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसकी ये जो हमारे पास जो अंडर रूट है उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग उसको साइड्स पे ब्रैकेट लगाएंगे और ये जो 2 है वो ये जो हमारे पास अंडर रूट है इस 2 से कट जाएगा, तो हमारे पास जो डायमेंशन है वो इंटू l² t -2 इंटू 1/l आ गई। ठीक है, अब देखें यहाँ पर भी अब हम लोग इसको इन पावर्स को, ये जो पावर है हमारे पास 1/2 जो बाहर है, हम उसको अंदर वाली पावर्स के साथ डिवाइड करवाएं। अब देखें 2, ये हमारे पास 2 लेंथ l की पावर 2 है, हम लोगों ने इसको इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 1/2, तो ये कट गया हमारे पास 2 कट गया, तो l की पावर हमारे पास 1 आ गई। अब देखिए t -2 है, तो -2 को जब हम लोग इस पावर की बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 2 कट जाएगा, तो हमारे पास -1 आ जाएगा, तो t की पावर हमारे पास -1 आ गई। हैंड साइड की डायमेंशन भी हमारे पास lt -1 आई और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन भी, तो जो डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वो है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड की इक्वेशन के इक्वल, तो हमारे पास जो गिवन रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, जो चीज़ें समझ नहीं आती या जो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।